So good morning student. Today I am going to discuss about you of standard class 7 science acid base and salts. So now your topic is acid base and salts. तो इसके बारे में मैं आज 7 क्लास स्टैंडर्ड 7 क्लास को मैं साइंस के बारे में डिस्कशन करने जाऊंगा। तो एसिड बेस सॉल्ट्स में फर्स्ट आप लोग का क्या पढ़ाने में जाऊंगा, एसिड बेस इंडिकेटर। क्या है एसिड बेस इंडिकेटर, इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं। सो व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर? सो एसिड बेस इंडिकेटर में आप लोग को डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, फिर उसके बारे में मैं डिटेल्स में बता दूंगा। an acid base indicator is a substance. Acid base indicator is a substance that gives different color in acidic and basic media. So first of all मैं क्या लिखा डेफिनेशन एसिड बेस इंडिकेटर का ना, an acid or base indicator is a substance that gives different colors in acid and base indicator. So acid और base के बारे में हम लोग जानने के लिए कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं कि ये चीज एसिड है या बेस है। तो जिस इंडिकेटर को हम लोग यूज करेंगे बाद जिस चीज को हम लोग यूज करके वो हमको डिटेक्ट करेगा कि दैट इज ए एसिडिक सब्सटेंस, दैट इज ए बेस सब्सटेंस, उसको बोला जाता है एसिड बेस इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या करता है ना, डिफरेंट इन कलर इन डिफरेंट सब्सटेंस। ये क्या करता है ना, डिफरेंट कलर देता है। एसिडिक सब्सटेंस में अलग कलर होता है, बेसिक सब्सटेंस में अलग कलर होता है। तो दैट इज द मेन पॉइंट। सो नेक्स्ट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। सो हम लोग किस टाइप का इंडिकेटर यूज करते हैं, किस टाइप का इंडिकेटर यूज करते हैं। फर्स्ट आप लोग का आता है लिटमस पेपर। फर्स्ट आता है लिटमस पेपर। हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर में फर्स्ट यूज करते हैं क्या ना, लिटमस पेपर। सेकंड में हम लोग यूज करते हैं टर्मरिक। नेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं टर्मरिक। थर्ड में यूज करते हैं हम लोग चाइना रोज। फोर्थ में हम लोग यूज करते हैं आप लोग का रिप केवेस। सो दैट इज आप लोग का है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हम लोग जो एसिड और बेस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज लिटमस पेपर, सेकंड वन इज टर्मरिक, थर्ड वन इज चाइना रोज एंड फोर्थ वन इज रिप केवेस। सो यहाँ पे मैं आप लोग को आगे डिस्कशन करने जाऊंगा कि लिटमस पेपर किस टाइप का कलर इंडिकेटर देता है एसिडिक सब्सटेंस में और आप लोग का बेस सब्सटेंस में। उसी तरह टर्मरिक आप लोग का किस टाइप का कलर शो करता है आप लोग का एसिडिक सब्सटेंस में और बेस सब्सटेंस में। चाइना रोज सेम आल्सो और रिप केवेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम लोग बेसिक इंडिकेटर यूज करते हैं एसिड और बेस इंडिकेटर, ये क्या किस टाइप का कलर आप लोग का एसिड और बेस केस में शो करते हैं, इसके बारे में मैं आगे डिस्कशन करने जाऊंगा। तो नेक्स्ट आप लोग का फर्स्ट जो मैं लिखा था लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर किस टाइप का कलर आप लोग का एसिड और बेस इंडिकेटर में शो करता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट वन इज आप लोग का क्या है ना, लिटमस पेपर। सो लिटमस पेपर, सो लिटमस पेपर इज ए आर्टिफिशियली मेड एसिड बेस इंडिकेटर है। दैट इज आर्टिफिशियली मेड हुआ, ये लीचेस नाम का एक जो पेड़ से बना हुआ है। सो दैट इज द लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या करता है ना, आप लोग जानिए एसिडिक सब्सटेंस में लिटमस पेपर क्या कलर शो करेगा, इट टर्न्स रेड एंड ब्लू
इन बेस। तो लिटमस पेपर क्या करेगा, एसिडिक सब्सटेंस में। आप लोग देखिए एसिड में लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और बेस सब्सटेंस में आप लोग का लिटमस पेपर कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर। सो इस चीज को आप लोग को याद रखना होगा। इस चीज को आप लोग को याद रखना होगा। एसिड सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस में लिटमस पेपर रेड कलर होगा। यदि ब्लू लिटमस पेपर है दैट इज रेड कलर शो करेगा, दैट मींस यू नो दैट इज एसिडिक सब्सटेंस। यदि बेस सब्सटेंस में रेड लिटमस पेपर आप लोग डालेंगे उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग समझ जाएंगे दैट इज ए बेस सब्सटेंस। सो यू रिमेंबर दैट लिटमस पेपर शो एसिडिक केस में रेड कलर शो करेगा, बेस सब्सटेंस में ये ब्लू कलर शो करेगा। नेक्स्ट आप लोग का आ गया फेनोपॉलीथीन, जिसको आप लोग टर्मरिक भी बोलते हैं, उसको हम लोग फिनोलपैलीथीन भी बोल सकते हैं। तो फिनोलपैलीथीन का कौन सा कलर एसिड में होगा, फिनोलपैथेलिन। फिनोपैथेलिन क्या है? फिनोपैथेलिन आप लोग का किस टाइप का कलर शो करेगा, एसिडिक सब्सटेंस में और बेसिडिक सब्सटेंस में किस टाइप का कलर शो करेगा, इसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो देखिए फिनोपैथेलिन क्या करेगा ना, दैट इज ए अल्कोहल सब्सटेंस, अल्कोहलिक सब्सटेंस। सो ये क्या करेगा ना, आप लोग का रेड कलर करेगा, रेड और पिंक कलर करेगा। आप लोग का रेड और पिंक कलर हो जाएगा ये एसिडिक केस में, एसिड में। और आप लोग का कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस इन बेस सब्सटेंस में। बेस सब्सटेंस में ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो फिनोपैलीथीन आप लोग का क्या होगा ना, रेड कलर इन, रेड और पिंक कलर इन एसिड सब्सटेंस में, कलरलेस हो जाएगा बेस सब्सटेंस में। इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट आप लोग का आ गया टर्मरिक, जो हम लोग में बोला था टर्मरिक जूस बाक्स को टर्मरिक बोलने से भी चलेगा। इस टाइप का इंडिकेटर क्या करता है, इस टाइप का इंडिकेटर आप लोग का रेडिश कलर टू, ये क्या हो जाएगा ना, आप लोग का टर्मरिक जूस को आप लोग हल्दी बोलते हैं, दैट इज ये रेडिश टू डीप ब्राउन कलर हो जाएगा, रेडिश टू डीप ब्राउन कलर हो जाएगा, रेडिश टू डीप ब्राउन कलर होगा एसिड सब्सटेंस में। और आप लोग का क्या हो जाएगा ना, येलो कलर रहेगा, येलो कलर आप लोग का येलो कलर रह जाएगा, रिमेन येलो, क्योंकि टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी इज द येलो कलर, रिमेन येलो कलर इन बेस सब्सटेंस में। सॉरी मैं थोड़ा रॉन्ग बता दिया हूं आपको, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, सॉरी, दैट इज फॉर एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्या हो जाएगा आप लोग का, रेडिश टू डीप ब्राउन इन एसिड बेस सब्सटेंस में, बेस में, और रिमेन येलो इन एसिड। टर्मरिक जूस जो है दैट इज रेडिश टू डीप ब्राउन इन बेस सब्सटेंस में, बेस सब्सटेंस में जो है ये रेडिश कलर टू डीप ब्राउन कलर हो जाएगा, और रिमेन येलो कलर इन एसिड सब्सटेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मरिक जूस। आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, फिनोपैलीथीन जो होता है रेड और पिंक कलर शो करेगा आप लोग का एसिड सब्सटेंस में, कलरलेस हो जाएगा बेस सब्सटेंस में। टर्मरिक जूस क्या करेगा, रेडिश टू डीप ब्राउन कलर इन बेस सब्सटेंस में, और आप लोग का रिमेन येलो कलर इन एसिड सब्सटेंस में रहेगा। फिर नेक्स्ट में आप लोग का आ जाएगा, आप लोग का नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है आप लोग का, चाइना रोज। मैं भी आप लोग को डिस्कशन करने जा रहा हूँ चाइना रोज किस टाइप का कलर शो करेगा, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आइटम आप लोग का है चाइना रोज। चाइना रोज जूस क्या करेगा, चाइना रोज जूस आप लोग का क्या करेगा, ये आप लोग का ग्रीन कलर हो जाएगा बेस सब्सटेंस में, और रेड कलर हो जाएगा आप लोग का एसिड सब्सटेंस में। एसिड सब्सटेंस में ये रेड कलर शो करेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान देना है। चाइना रोज क्या करेगा ना, ग्रीन कलर करेगा बेस सब्सटेंस में, रेड कलर करेगा आप लोग का एसिड सब्सटेंस में। नेक्स्ट आप लोग का क्या आ गया, रीप कैबेज।
ग्रीन कैबेज जूस। ये किस टाइप का कलर शो करेगा मैं आप लोग का भी डिस्कशन कर देता हूं। पर्पल कलर इन देखिए मैं भी आप लोग को डिस्कशन कर देता हूं। ये पर्पल कलर टू ग्रीन कलर हो जाएगा आप लोग का बेसिक मीडियम वेव और बेस सब्सटेंस में। ये पर्पल टू ग्रीन कलर हो जाएगा लीफ कैबेज। और ये रेड कलर हो जाएगा आप लोग का, किस रेड कलर शो करेगा आप लोग का एसिड में। सो आप लोग को फिर से बता देता हूं, चाइना रोज जो है दैट इज ग्रीन कलर शो करेगा बेस सब्सटेंस में, रेड कलर शो करेगा एसिड सब्सटेंस में। लीफ कैबेज क्या करेगा, पर्पल कलर का ये आता है, पर्पल कलर टू ग्रीन कलर हो जाएगा बेस सब्सटेंस में और रेड कलर शो करेगा आप लोग का एसिड सब्सटेंस में। तो आप लोग को मैं अभी बता चुका हूं कि एसिड बेस इंडिकेटर हम लोग क्या क्या यूज करते हैं और कौन सा इंडिकेटर किस टाइप का कलर शो करेगा आप लोग को मैं अभी लिख चुका हूं और बता भी चुका हूं। आप लोग उसको रिव्यू करके भी देख सकते हैं और वीडियो को भी नोट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आ गया आप लोग का आइडेंटिफाइंग एसिडिक और बेसिक हाउस होल्ड। जो आप लोग का हाउस होल्ड अपीयरेंस होता है, हाउस होल्ड में जो आप लोग चीज यूज करते हैं उसमें से कौन सा चीज एसिड सब्सटेंस होता है और कौन सा चीज बेस होता है, इसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउस होल्ड अपीयरेंस में आप लोग का एसिड सब्सटेंस क्या है और आप लोग का बेस सब्सटेंस क्या है। तो फर्स्ट में बता देता हूँ आप लोग का बाथरूम में क्या है। सो बाथरूम में आप लोग क्या करते हैं, बाथरूम में आप लोग एसिड यूज करते हैं। बाथरूम एसिड जो आप लोग का मार्बल फ्लोर को साफ करते हैं व बाथरूम को क्लीन करने के लिए जो एसिड यूज करा जाता है उसको बोला जाता है एसिड सब्सटेंस। सो दैट इज ए बाथरूम एसिड सब्सटेंस। सेकंड में आप लोग का आता है क्या, विटामिन सी। जो आप लोग विटामिन सी टैबलेट जो खाते हैं घर में दैट इज ऑल्सो ए एसिड सब्सटेंस। फिर 3 नंबर में आप लोग का आता है लेमन जूस। लेमन जूस आप लोग घर में सब जूस पीते हैं, लेमन जूस दैट इज ऑल्सो एसिडिक सब्सटेंस। ऑरेंज जूस, नींबू ऑरेंज जूस जिसको आप लोग बोलते हैं, जो घर में ऑरेंज जूस जो बनाते हैं, नींबू पानी जिसको बोलते हैं दैट इज ऑल्सो एसिडिक सब्सटेंस। 5 नंबर में आता है टमाटो। जो घर में आप लोग वेजिटेबल आइटम में आता है टमाटो दैट इज ऑल्सो है टमाटो दैट इज एसिडिक सब्सटेंस। 6 नंबर में आता है विनेगर जो आप लोग खाने में डालते खाना पकाते समय दैट इज ऑल्सो एसिडिक सब्सटेंस जो हम लोग का हाउस होल्ड अपीयरेंस में आता है। और आता है आप लोग का योगर्ट दैट इज ऑल्सो एसिडिक सब्सटेंस। और फिजी ड्रिंक आप लोग मार्केट से पीते हैं, फिजी दैट इज ऑल्सो आप लोग का एसिड सब्सटेंस। तो हम लोग का हाउस होल्ड में आप लोग का 8 टाइप का जेन्युइन आप लोग का एसिड सब्सटेंस आता है। फर्स्ट वन इज क्या ना, बाथरूम एसिड जो आप लोग बाथरूम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं दैट इज बाथरूम एसिड। सेकंड विटामिन सी टैबलेट आप लोग खाते हैं दैट इज ऑल्सो एसिडिक सब्सटेंस। लेमन जूस जो आप लोग खाने में नींबू जो यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो है एसिडिक सब्सटेंस। ऑरेंज संतरे जूस को बोलते हैं आप लोग दैट इज ऑल्सो है जूस, जो ऑरेंज का जूस भी बनाते हैं दैट इज ऑल्सो एसिडिक सब्सटेंस। टोमेटो दैट इज ऑल्सो एसिडिक सब्सटेंस। विनेगर, योगर्ट, फिजी ड्रिंक्स दैट ऑल्स आर दी हाउस होल्ड अपीयरेंस में हम लोग का एसिड सब्सटेंस होता है। बेस सब्सटेंस क्या होता है हम लोग का, मिल्क जो आप लोग का आता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जिसको आप लोग एंटासिड बोलते हैं। सो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया दैट इज एंटासिड जिसको आप लोग का पेट गैस वगैरह होने से जो आप लोग मार्केट से व मेडिसिन स्टोर से लाते हैं जो व्हाइट कलर का होता है जिसको आप पानी में डाल के पीते हैं पेट खराब होने पे दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया में बनाया जाता है दैट इज ए बेस्ट सब्सटेंस, इसको हम लोग एंटासिड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टूथपेस्ट, आप लोग जो ब्रश करते समय यूज करते हैं टूथपेस्ट दैट इज ऑल्सो आप लोग का बेस्ट सब्सटेंस। सॉफ्ट सॉल्यूशन जो आप लोग नहाते हैं जो साबुन वगैरह कपड़ा साफ करते हैं सॉफ्ट जो यूज करते हैं, डिटर्जेंट जो यूज करते हैं, सॉफ्ट एंड डिटर्जेंट जो सब यूज करते हैं कपड़ा वगैरह साफ करने के लिए दैट इज ऑल आर आप लोग का क्या होता है ना बेस्ट सब्सटेंस। नेक्स्ट आप लोग का हाउस होल्ड में आता है वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, आप कपड़ा भी साफ करते हैं खाने में भी डालते हैं दैट ऑल्सो आर बेस्ट सब्सटेंस। 5 नंबर में आप लोग का आता है स्लैक्नाइन
दैट आल्सो ए आप लोग का बेस्ट सब्सटेंस. सो दैट इज द बेस्ट सब्सटेंस ऑफ हाउस होल्ड एप्लायंस. हाउस होल्ड में जो हम लोग यूज करते हैं ये बेस्ट सब्सटेंस है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको एंटासिड कहते हैं, आप लोग का पेट वगैरह खराब होने से इसको यूज करते हैं. दैट इज क्यूरेबल करने के लिए गैसेस फॉर्मेशन को, दैट इज एंटासिड बोलते हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज आल्सो बेस्ट सब्सटेंस. टूथपेस्ट आप लोग यूज करते हैं, दैट इज आल्सो बेस्ट सब्सटेंस. सॉफ्ट सॉल्यूशन और डिटर्जेंट आप लोग कपड़ा साफ करते हैं, दैट इज आल्सो बेस्ट सब्सटेंस. वॉशिंग सोडा दैट इज आल्सो ए बेस्ट सब्सटेंस. और स्लैक लाइम दैट इज आल्सो ए बेस्ट सब्सटेंस. सो दैट इज द ऑल थिंग्स आर मैं दो साइड में लिख दिया हूं हम लोग का हाउस होल्ड में. दैट इज ऑल आर द एसिडिक सब्सटेंस और दैट इज ऑल द बेस्ट सब्सटेंस. इस चीज को आप लोग को याद रखना होगा. नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं कि एसिड क्या है, व्हाट इज एसिड और हाउ टू इट इज फॉर्मेशन. इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं. एसिड एंड देयर बिहेवियर. अब एसिड क्या है और उसका बिहेवियर क्या है. सो एसिड एंड एसिड्स एंड देयर बिहेवियर. सो व्हाट इज एसिड होता है, उसका बिहेवियर किस टाइप का होता है. सो इसके बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं. व्हाट इज एसिड एंड देयर बिहेवियर. एसिड क्या है और उसका बिहेवियर क्या है. सो मैं फर्स्ट ऑफ आप लोग को बता देता हूं जो एसिडिक सब्सटेंस होता है दैट इज टेस्ट ऑलवेज सोर होता है, खट्टा टेस्ट होता है. सोर टेस्ट. सोर टेस्ट मतलब दैट इज खट्टा. सो सोर टेस्ट. फर्स्ट उसका बिहेवियर क्या होता है, दैट इज सोर टेस्ट. एसिडिक सब्सटेंस उसमें क्या होता है, ये सोर टेस्ट देगा मतलब खट्टा लगेगा. तो हम लोग का कौन सा चीज में किस टाइप का एसिड है इसके बारे में मैं लिख देता हूं, आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं. पहले देखिए लेमन. जो लेमन में हम लोग का लेमन और ऑरेंज भी बोल सकते हैं, लेमन और ऑरेंज, उसमें किस टाइप का रहता है आप लोग का, किस टाइप का एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है ना आप लोग का साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज में रहता है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं. सेकंड में आप लोग का आ गया टोमेटो जो हम लोग का हाउस होल्ड एप्लायंस में रहता है, दैट इज आल्सो एसिडिक सब्सटेंस. टोमेटो में आप लोग का रहता है ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड. नेक्स्ट आप लोग का आ गया आप लोग का विनेगर जिसको हम लोग बोले थे विनेगर. विनेगर जो आप लोग का हाउस होल्ड में यूज किया जाता है उसमें आप लोग का रहता है एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड आप लोग का विनेगर में रहता है. नेक्स्ट आप लोग का आ गया है फिजी ड्रिंक्स, योगर्ट और फिजी ड्रिंक्स. फिजी ड्रिंक्स में आप लोग का किस टाइप का रहता है, फिजी ड्रिंक्स में आप लोग का रहता है आप लोग का कार्बोनिक एसिड. घर में जो फिजी ड्रिंक्स पीते हैं दैट इज कंटेन कार्बोनिक एसिड. तो इस टाइप का हम लोग का एसिडिक चीज जो हम लोग का रहता है, लेमन और ऑरेंज में रहता है साइट्रिक एसिड, टोमेटो में रहता है ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर में रहता है आप लोग का एसिडिक एसिड, फिजी और जो ड्रिंक्स होता है फिजी ड्रिंक्स होता है उसमें आप लोग का रहता है कार्बोनिक एसिड. और एक चीज आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, योगर्ट आल्सो कंटेनिंग कार्बोनिक एसिड. तो नाउ मैं अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं आप लोग का मिनरल एसिड. तो व्हाट इज मिनरल एसिड. जैसे आप लोग का हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं मिनरल एसिड. सो आप लोग का जो होता है HCl जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट आता है आप लोग का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. तो दिस टाइप नाइट्रिक एसिड NHO3 HNO3. so that all are इसको बोलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज नाइट्रिक एसिड. सो ये दिस टाइप ऑफ एसिड को हम लोग बोलते हैं, ये सभी एसिड को बोलते हैं हम लोग मिनरल एसिड. क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड. किस लिए इसको मिनरल एसिड बोला जाता है, तो इसमें आप लोग का किस लिए मिनरल एसिड बोला जाता है, बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दे कंटेन मिनरल्स पार्ट. सो दे आर द स्ट्रॉन्गर एसिड. इसमें मिनरल पार्ट का भाग ज्यादा रहता है. देखिए यहाँ पे जैसे रहता है आप लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, सो दैट इज हाइड्रोजन आल्सो ए मेटल. और देन आप लोग का क्लोरीन एसिडिक प्रॉपर्टी रहता है, हाइड्रोजन एंड सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें आप लोग का हाइड्रोजन आल्सो मेटल, सो दैट इज दिस कंटेनिंग मेटल प्रॉपर्टी एंड मेटेलिक एसिडिक
चीज बिहेवियर रहता है इसमें, इसीलिए बोला जाता है दैट इज मिनरल एसिड, इसको बोला जाता है मिनरल एसिड। ये सब चीज को HCl, H2SO4, HNO3 दैट इज आर मिनरल एसिड, क्योंकि इसमें दैट इज ऑल आर स्ट्रॉन्गर एसिड। सो दिस टाइप ऑफ एसिड को आप लोग इंडस्ट्रियल इक्विवेलेंस में मिलेगा। नाउ हाउ टू एसिड फॉर्म, अब हम लोग एसिड को कैसे बनाते हैं, हाउ टू एसिड फॉर्म। सो एसिड आर जनरली मेड बाय ऑक्साइड डिसॉल्विंग नॉन मेटल। सो ये क्या बोला ना, एसिड्स आर फॉर्म, हम लोग का जो एसिड्स आर फॉर्म बाय डिसॉल्विंग, acids are formed by dissolving non metal मतलब एसिड जो बनता है that is formed by dissolving non metal जो होता है, नॉन मेटल थिंग्स जो डिसॉल्व कंडीशन में रहता है उसी के जरिए आप लोग का एसिड फॉर्मेशन होता है। एसिड्स आर फॉर्म बाय डिसॉल्विंग नॉन मेटल। सो कैसे डिसॉल्विंग क्या होता है, तो इसमें जो बोला एसिड्स आर फॉर्म बाय डिसॉल्विंग नॉन मेटल विथ ऑक्साइड्स, इस चीज को याद रखना है, ऑक्साइड्स। सो दैट इज ऑक्साइड्स, इस चीज को याद रखना होगा। एसिड आर फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग नॉन मेटल, नॉन मेटल डिसॉल्विंग कंडीशन में रहेगा विथ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बता देता हूं, आप लोग को जैसे मैं बता रहा हूं कार्बन, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे H2O हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉम्बिनेशन करने के बाद H2CO3 जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। समझ में है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों को कॉम्बिनेशन होने के बाद यहाँ पे हम लोग का क्या बना, H2CO3 जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। सो दैट इज ए एसिडिक सब्सटेंस। और एक एग्जांपल देता हूं, SO3 plus H2O, SO3 and H2O. So SO3 is a sulfur trioxide and H2O hydroxide। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग का बनता है क्या, H2SO4। H2SO4 इज द सल्फ्यूरिक एसिड। सो इस टाइप का हम लोग का एसिड फॉर्मेशन होता है। तो एसिड मेनली हम लोग का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिसॉल्विंग ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्साइड। तो नॉन मेटल डिसॉल्विंग कंडीशन विथ ऑक्साइड के साथ रहेगा, तब जाके हम लोग का एक तो एसिडिक सब्सटेंस फॉर्मेशन होगा। सो आप लोग को इसको इजीली से याद रखते हैं, डिसॉल्विंग कंडीशन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। जैसे आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट इज डिसॉल्विंग इन कंडीशन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल दैट इज डिसॉल्विंग कंडीशन इन ऑक्सीजन। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन करने के बाद H2CO3 जिसमें हम लोग का नॉन मेटल कार्बन रहा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिसॉल्विंग कंडीशन में ऑक्साइड के साथ फॉर्मेशन होके ये क्या बना आप लोग का ना, ये क्या बना आप लोग का कार्बोनिक एसिड। जैसे आप लोग का SO3H2O, इसमें भी क्या हुआ ना, SO3 जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन होके बना H2SO4 जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सो हम लोग का डिसॉल्विंग कंडीशन में ऑक्साइड रहेगा विथ नॉन मेटल के साथ, तो उसको बोला जाएगा आप लोग का एसिडिक सब्सटेंस। तो एसिडिक सब्सटेंस में आप लोग का एसिड दो टाइप का होता है, एक तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक तो होता है आप लोग का कॉन्सेंट्रेट एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। सो डाइल्यूट एसिड तो हम लोग किसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट एसिड, और किसको डाइल्यूट एसिड हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी होता है। सो कॉन्सेंट्रेट एसिड क्या है, सो द सॉल्यूशन ऑफ सेचुअर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, क्या बोला, द सॉल्यूशन is Sechur. The solution is Sechur or contains large amount of acid. That is called आप लोग का concentrate acid और
when the solution contains small amount of acid, उसको बोला जाएगा आप लोग का डाइल्यूट सॉल्यूशन व डाइल्यूट एसिड। सो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेट एसिड क्या है और डाइल्यूट एसिड क्या है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि क्या बोला ना, द सॉल्यूशन इज सैचुर और कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। जिस सॉल्यूशन में हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे उस एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा तो उसको बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेट एसिड। और जिस सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे एसिडिक सॉल्यूशन उसमें आप लोग का स्मॉल अमाउंट का एसिड रहेगा तो उसको बोला जाएगा डाइल्यूट एसिड। फॉर एग्जांपल हम लोग बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सपोज HCl प्लस वाटर। सो एक तो सॉल्यूशन में वाटर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वाटर का एक तो सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ, तो जिसमें आप लोग का ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भाग यदि 70% और वाटर का 30% रहा तो उसको बोला जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन निकलेगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको बोला जाएगा आप लोग का कॉन्सेंट्रेट एसिड। कॉन्सेंट्रेट एसिड बोला जाएगा। देखिए फिर से मैं आप लोग को एग्जांपल में बता दे रहा हूँ, फिर से इस चीज को बता रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेट एसिड, ए सॉल्यूशन इज सैचुर और कंडेंस। ए सॉल्यूशन इज सैचुर मतलब दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल। एसिड के साथ आप लोग जो चीज को मिलाएंगे दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो उस कंडीशन में यदि आप लोग का एसिड का अमाउंट उस सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको आप लोग कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बोलेंगे। और डाइल्यूट वो जो सॉल्यूशन बना जाएगा सैचुर कंडीशन में, आप लोग सैचुर कंडीशन मतलब दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल। सो इस कंडीशन में आप लोग का क्या होगा ना, एसिड का भाग कम होगा तब तो उसको बोला जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल दिया, एसिड प्लस वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर का एक तो सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप लोग का वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 70% है और वाटर 30% है। तो यहाँ पे देखिए एसिड का अमाउंट ज्यादा मात्रा में है, सो जो सॉल्यूशन यहाँ पे बना दैट इज कॉन्सेंट्रेट एसिडिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। उसी तरह मैं आप लोग को यहाँ पे H2SO4 प्लस वाटर किया, जिसको आप लोग बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो H2SO4 यहाँ पे रहा 30% और वाटर का भाग 70% हुआ। तो यहाँ पे देखिए एसिडिक अमाउंट कम मात्रा में है, सो इसको बोला जाएगा डाइल्यूट एसिड। इसी को बोला जाए, इस टाइप का होता है आप लोग का कॉन्सेंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड। जिसमें एसिड अमाउंट ज्यादा होगा उसको बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेट एसिड और जिसमें कम होगा उसको बोला जाएगा डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को डिस्कशन करने जाऊंगा एसिडिक सब्सटेंस इन एयर। एयर में हम लोग का एसिडिक सब्सटेंस क्या है, जैसे मैं आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड जो एयर में हम लोग का प्रेजेंट रहता है वो एसिडिक सब्सटेंस है या नहीं है, इसके बारे में मैं डिस्कशन करने जाऊंगा। सो हैव ए नाइस डे, गिव ए लाइक, थैंक यू।